guys, good morning and welcome to my YouTube channel Technical Classes by Rakesh Tawwal. Today we want to discuss some technical things regarding gantry girder. We are very rarely used in very heavy load in companies and heavy factories. बड़ी बड़ी कंपनियों में जनरली यूज किया जाता है जो लोड्स को ट्रांसपोर्ट इंटर उनके अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी हैवी लोड है उसको लिए यूज किया जाता है गैंट्री गर्डर फैक्ट्रीज़ में। या कई बार देखा होगा आपने, जैसे पंप हाउस है हमारे यहाँ पे पीएचडी के पंप हाउस है, उनमें जो मोटर होती है वो काफ़ी हैवी लोडेड रहती है, तो उनको निकालने के लिए कई बार डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, जल जाती है, तो उनको निकालने के लिए जो ये क्रेन यूज की जाती है वो गैंट्री गर्डर के थ्रू यूज की जाती है। मेनली क्रेन लोड उठाने के लिए तो क्रेन ही होती है, पर उसको जो चलती है क्रेन जो ऑपरेट होती है वो गैंट्री गर्डर के ऊपर ऑपरेट होती है। तो उसके लिए डिज़ाइन के रिगार्डिंग थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, और उसका फील्ड का भी मैं हमारे पंप हाउस पे लगा हुआ है उसको भी आपको बता दूँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी फैक्ट्री की प्लांट है जिसमें मशीन वगैरह कुछ भी बनती है, जो भी हैवी लोडेड बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये गैंट्री गर्डर लगाया हुआ है। जैसे आप देख रहे होंगे इसमें ये तो है जो क्रेन है, जो मेनली क्रेन है लोड उठाती है, इसका हुक है, और जो ये बीम लगे हुए हैं साइड में ये वाला बीम है ये है गैंट्री गर्डर जो, और ये इसके सपोर्ट की स्ट्रक्चर है, ट्रस वगैरह जो भी इस लोड को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कॉलम है, कॉलम पे गैंट्री गर्डर रेस्ट हो रखा है, तो ये गैंट्री गर्डर है मेन तो। और ये तो ये जो क्रेन होती है नॉर्मली जो अपने लोड उठाने के लिए है, ये इसकी डिज़ाइन के रिगार्डिंग है गैंट्री गर्डर के। गैंट्री गर्डर के जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे क्रेन व्हील्स है, जो क्रेन के व्हील है, क्रेन रेल है, जो क्रेन के ऊपर जिसके ऊपर क्रेन चलती है वो क्रेन रेल होती है, क्रैब ट्रॉली जो लोड उठाती है मशीन ऑपरेट होती है, हुक है, ये इसका मिनिमम अप्रोच जो मिनिमम अप्रोच होती है जिसके कितना अपन नियरेस्ट जा सकते हैं दीवार के या जो भी गैंट्री गर्डर के, ये मशीन जैसे ऑपरेट होगी तो ऐसे मूव होती है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल। जो गैंट्री गर्डर है उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों साइड ऑपरेट होती है। ये क्रेन गर्डर है, ये क्रेन रेल्स है, और ये क्रेन की जो गैंट्री गर्डर है इसके ऊपर क्रेन रेल्स लगती है आपकी। जो भी ये गैंट्री गर्डर हो गया, इसका अगला वाला फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, उसमें क्लियर होएगा। ये जैसे इसका मेन वो है कैसे लगाते हैं, जैसे ये है ये वाला कॉलम है, कॉलम को इसको ये ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर ये गैंट्री गर्डर लगाया हुआ है। गैंट्री गर्डर के ऊपर जिस पे रेल एक क्रेन ऑपरेट होती है वो क्रेन रेल होती है। रेल अपन उसी को कहते हैं जिसका ब्रॉड एंड छोटा होता है। जैसे अपनी रेलगाड़ी होती है पटरियों पे चलती है तो पटरियों को हम रेल कहते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, पर जो पटरियाँ होती हैं उनको हिंदी में अपन पटरियाँ कहते हैं, उनको ही रेल्स कहते हैं अपन। रेल वही है, उसके ऊपर जो चलती है ट्रेन, ये इसके गैंट्री गर्डर के ऊपर ये रेल लगाई जाती है जिसके ऊपर इसके टायर लगे होते हैं, उससे ऑपरेट होती है। ये गैंट्री गर्डर हो गया, इसके ऊपर क्रेन रेल्स हो गई। ये क्रेन की ट्रस है, ये ट्रस भी हो सकती है, सिंपल गर्डर भी हो सकता है आई सेक्शन का, ये लोड के ऊपर डिपेंड है कितना है। और ये रूफ क्लियरेंस होती है, जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है अपने को, ये कितना मिनिमम अप्रोच है इसकी यहाँ तक कितनी आ सकती है वो है L1। और ये तो इसकी ब्रैकेट है वो जो कॉलम को फिक्स कर रखे हैं। ये तो इसका फ्रंट है, एलिवेशन है, और ये इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू में देखोगे तो आप ये कॉलम के ये ब्रैकेट दिख रहे हैं, ये गैंट्री गर्डर है पूरा जो लॉन्गिट्यूडनल है, इसके पैरेलल दीवार के पैरेलल या कॉलम के पैरेलल रहता है, परपेंडिकुलर कॉलम के परपेंडिकुलर रहता है वो गैंट्री गर्डर है। और ये इसका जो क्रेन का गर्डर है जो इस पर लॉन्गिट्यूड ऐसे मूव हो सकती है, जो गैंट्री गर्डर के परपेंडिकुलर हो गई, और ये ऐसे पैरेलल भी मूव हो सकती है, दोनों तरीके से मूव हो सकती है। ये इसकी स्पीड्स है कुछ, जो मिनिमम स्पीड है कितने लोड के अकॉर्डिंग कितनी कैपेसिटी की है उसकी स्पीड कितनी रहती है, जो अपन जनरली यूज करते हैं वो है। एक टिपिकल डायग्राम है पोर्टेन का, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ गैंट्री गर्डर पे कैसे लोड आता है, लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है। जैसे इसका है ये इसका पूरा लोड जो भी है गैंट्री गर्डर के थ्रू ट्रॉली, ये ट्रॉली है जो मशीन है मेन ऑपरेट होती है वो, इस पे हुक लगा हुआ उसका लोड प्लस ट्रॉली का, और जो इनका गैंट्री गर्डर का जो क्रेन के गर्डर है उनका लोड पूरा ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। इसके लेटरल एज वेल एज वर्टिकल लोड ट्रांसपोर्ट होता है, सर्ज ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये इसके डायग्राम है। और जो हम इम्पैक्ट कंसिडर करते हैं ये मूव होता है, लोड हैंग करके इसको मूव करते हैं तो इससे इम्पैक्ट कंसिडर होते हैं।
तो इम्पैक्ट को अपन अवॉइड करने के लिए कितना परसेंट कंसीडर करते हैं लोड को। जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होती है जो ईओटी है उस पर 25% ऑफ स्टैटिक लोड लेते हैं, और मैनुअली होती है उसके ऊपर 10% लेते हैं। ये अपने कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, कई बार ये कोड है जो 25% तो इलेक्ट्रॉनिक और 10% मैनुअली ऑपरेटेड के लिए लेते हैं। जो मैक्सिमम स्टैटिक लोड है उसका, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम है इसका गैंट्री गर्डर का। गैंट्री गर्डर पे जो इसका लोड का इफेक्ट आता है ऊपर, ये मैक्सिमम शेयर फोर्स इतना रहता है W × 2 - C/L। C इज क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बोथ टायर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो है। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको डायरेक्ट रिमेंबर रखो आप। ये इसके मैक्सिमम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो वो है रिलेशन है वो दे रखे हैं इसमें, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का भी दे रखा है। ये 2 क्रेन्स के हैं, 2 क्रेन्स का तो कोई ज़्यादा ये कई बार मैक्सिमम परमिसेबल डिफ्लेक्शन होता है जो IS 800 के थ्रू, IS 800 जो स्टील का कोड है डिज़ाइन का, उसके थ्रू है ये। जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होती है उसके लिए L/500, जो मैनुअली ऑपरेटेड होती है उसके लिए L/500, और इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड होती है उसके लिए L/750 और L/1000 जो लोड के ऊपर है। 500 किलो न्यूटन तक है तो L/750, और 500 से ज़्यादा है तो L/1000 लेते हैं। ये कई बार डायरेक्टली पूछते हैं इसको।